In last lecture we have solved this sum, that is Bunty and Kuber, and new company is what, purchasing company is what, BK Limited. उसका पीसी कर रहे थे, पीसी में हम नेट असेट मेथड, नेट पेमेंट वी हैव डन इट, अभी नेट असेट मेथड है अपना, वो कंटिन्यू करना है बेटा। तो नेट असेट मेथड में असेट्स देख लिया हमने, असेट्स का टोटल कितना आया था, टोटल कितना था बेटा असेट्स का, टोटल असेट 476, 476 था ना, ओके। सो दिस इज व्हाट 4,76,000 वो टोटल असेट्स था, ठीक है। नाउ असेट्स माइनस व्हाट, लाइबिलिटीज, लेस क्या करना है अपने को, लाइबिलिटीज। सो आ जाओ, लेस सेकंड वन, सेकंड लेस व्हाट, लाइबिलिटीज, लेस लाइबिलिटीज टेकन ओवर, बराबर है। liabilities taken over, चलो बेटा, लेस लाइबिलिटीज टेकन ओवर। अभी लाइबिलिटीज में अपने पास क्या है, ठीक है, लाइबिलिटीज में आ जाओ, देखो सी बेटा, लाइबिलिटीज व्हाट डू वी हैव, यू कैन सी हियर, लाइबिलिटीज में आपके पास, मतलब लाइबिलिटीज कौन सा, आउटसाइड लाइबिलिटी, याद रखो। सो लाइबिलिटीज में यू हैव creditors, debentures, creditors and other liabilities. 3 liabilities are there, you can see here, 9% debentures है, creditors है and other liabilities, बराबर है। और बेटा पूरे क्वेश्चन में इसके रिगार्डिंग कुछ भी दिया नहीं है, मतलब कौन से वैल्यू पे लेके जा रहा है, एग्रीड वैल्यू इज नॉट गिवन। आप एडजस्टमेंट में देख सकते हो कि भाई एग्रीड वैल्यू इज नॉट गिवन, ये देखो एडजस्टमेंट हमने देखा। अभी कुबेर का है ना, कुबेर का देख रहे हो आप, इधर भी है क्या लाइबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, देयर इज नो इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी लाइबिलिटीज होगा दैट विल बी टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी एट बुक वैल्यू, याद रखना। तो चलो आ जाओ, सो बुक वैल्यू आप देख ही रहे हो कितना है आपका, सेम बुक वैल्यू आपको दिखाना है बेटा, बुक वैल्यू देखो इधर सी, और क्रेडिटर्स बुक वैल्यू है कितना 40,000, डिबेंचर्स 1 लाख एंड अदर लाइबिलिटीज 24। तो चलो सो फर्स्ट वन 9% डिबेंचर्स है आपके पास, you have 9% debentures. So 9% debenture is what, 1 lakhs. Then sundry creditors, have 40,000. Then आपका other liabilities, राइट। अब ये तीनों आपका बुक वैल्यू पे ही गया, बीवी मतलब बुक वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म है बीवी, बुक वैल्यू। अदर लाइबिलिटीज एट 24, टोटल कितना हो गया आपका 164। सो योर टोटल liabilities means liabilities taken over is what, 1,64,000, ओके। चलो अब assets minus outside liability कर लो, आपका पीसी आ जाएगा, you will get your PC। तो आपका परचेज कंसिडरेशन कितना आ रहा है बताओ, टेल मी what will be your purchase consideration, PC, that is purchase consideration, very good, shabash, well done beta, 3,12,000, perfect। purchase consideration, that is PC, 3,12,000, perfect, ठीक है। सो दैट्स आर पीसी डन, ओके। अब बेटा याद रखना पीसी कितना है 3,12,000, इसका पीसी 3,12,000 है, अब इसका डिस्चार्ज भी करना है अपने को, पीसी डिस्चार्ज करना है, रिमेंबर इट, 3,12,000 है आपका। अभी डिस्चार्ज करने के लिए क्या बोल रहा है कुबेर लिमिटेड के लिए, पीसी कैसे डिस्चार्ज करेगा,
तो कभी भी याद रखना, नेट एसेट मेथड आया तो डिस्चार्ज होगा ही, डिस्चार्ज ऑफ पीसी होना ही है, मतलब सेटलमेंट ऑफ पीसी कैसे डिस्चार्ज करना है। तो उसके लिए क्या बोल रहा है अपने को, सी वेर लिमिटेड, ये देखो बेटा व्हाट इज गिवन, preference shareholders are to be paid at 10% premium by 12.5% preference shares in BK Limited issued at par, okay, and balance of PC is payable in equity shares, balance of PC equity shares में, मतलब 3,12,000 PC था अपना, 3,12,000 याद रखना, 3,12,000 है। अब उसमें क्या बोल रहा है बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपको 10% प्रीमियम पे देना है। तो जरा देखो इसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर है कितने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अमाउंट देखो जरा, कुबेर लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अमाउंट कितना है, यू कैन सी हियर 1 लाख, कितना बड़ा 1 लाख। अब 10% प्रीमियम पे देना है, मतलब कितना सेटलमेंट करना पड़ेगा, 10% प्रीमियम मतलब 1 लाख का 10% 10,000, तो 1,10,000 हो गया, 1,10,000, ठीक है। मतलब आउट ऑफ पीसी कितना था 3,12,000, 1,10,000 तो आपने किसको दे दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस विल बी व्हाट 2,02,000, ये जाएगा आपके इक्विटी शेयर होल्डर, ये जाएगा किसको बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब इक्विटी शेयर्स देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर्स, दैट्स इट। ऐसे ही आपको शो करना है डिस्चार्ज ऑफ पीसी में, याद रखना। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सीधा बोला है क्वेश्चन में 10% प्रीमियम पे देना है, तो 1 लाख का 10% दैट इज 10,000, सो कितना हो गया 1,10,000, पीसी कितना आया था 3,12,000, देख रहे हो आप पीसी आपको 3,12,000 है, तो 3,12,000 माइनस 1,10,000 कितना बचा 2,02,000, दैट्स इट। जो 2,02,000 आया ना बेटा वो इक्विटी शेयर होल्डर के, क्लियर, बराबर है, कोई डाउट इसमें, ओके चलो। तो आ जाओ अभी इसी को हम लोग डिस्चार्ज ऑफ पीसी का छोटा सा फॉर्मेट बना के दिखा देते हैं, आ जाओ। सो डिस्चार्ज ऑफ पीसी, नाउ नेट, कभी भी याद रखना नेट एसेट मेथड आया, नेट एसेट निकाला तो उसके बाद आपको डिस्चार्ज ऑफ पीसी बनाना है। सो डिस्चार्ज ऑफ पीसी means purchase consideration discharge of PC, that is purchase consideration, so आ जाए चलो। सो डिस्चार्ज ऑफ पीसी में सिंपल नॉर्मल फॉर्मेट है बेटा, अमाउंट का कॉलम, नंबर, पर्टिकुलर रुपीस, चलो नंबर, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस, चलो ठीक है। तो सबसे फर्स्ट बेटा आ जाओ, किसको दे रहे हो आप, प्रेफरेंस को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अब सिंपल सा फंडा है, देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे रहे हो आप, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो दे रहे हो आप, वो तो सीधी सी बात है 1 लाख है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बट उसका 10% मतलब 10% प्रीमियम पे दे रहे हो, ठीक है। तो कितना हो गया 1,10,000, तो यहाँ डायरेक्ट आउटर में दिखा देना कि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1,10,000 मिलेगा, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1,10,000 मिलेगा, ठीक है। किसके लिए, फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 1,10,000, देखो इधर क्वेश्चन में दिया, यू कैन सी हियर बेटा, पहली बात तो ये तो कॉमन हो गया, 10% प्रीमियम है, मतलब आपका प्रेफरेंस शेयर है 1 लाख, तो 1 लाख का 10% दैट इज 10,000, सो 1,10,000 हो गया, प्रीमियम मतलब ज्यादा ना, 1,10,000 हो गया। अभी देखो सी हियर, किधर गया अपना, हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम, तो आपने दिखा दिया 1 लाख प्लस 10% प्रीमियम मतलब 10,000, तो 1,10,000 बाय 12.5% प्रेफरेंस शेयर इन बीके लिमिटेड इशूड एट पार, ठीक है, राइट। 10% प्रीमियम हो गया तो 1,10,000 हो गया,
बराबर है। अब उसको इशू आप कर रहे हो पार में, पार मतलब फेस वैल्यू, तो इक्विटी और प्रेफरेंस का फेस वैल्यू तो पता ही है आपको 10 रुपीज है, ठीक है। तो आ जाओ, कैसा करना है आपको, ये आ गया 1,10,000। अब इसको आप इशू कर रहे हो एट पार, पार मतलब न्यू कंपनी में पार है मतलब क्या हो गया, 10 रुपीज का ही है वैल्यू, फेस वैल्यू 10 है ना बेटा। तो कितना नंबर ऑफ प्रेफरेंशियल आ जाएगा, 1,10,000 को 10 से डिवाइड किया तो यस 11,000, बराबर है। तो आ गया ना अपना, देखो 11,000। अभी रेट क्या बोल रहा है, 12.5% प्रेफरेंशियल्स, वो तो दिखा देना। 12.5% प्रेफरेंशियल्स मतलब ये इसका डिविडेंड है, प्रेफरेंस राइट, 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज व्हाट, ऑफ रुपीज यस 10 ईच, ठीक है, ऑफ रुपीज 10 ईच, एंड इट विल कम 1,10,000, दैट्स इट, बराबर है 1,10,000, ओके। चलो ये तो हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। अब क्या बोल रहा है बेटा, बैलेंस जो आएगा ना, बैलेंस वो इक्विटी को आ जाएगा, तो ठीक है ना भाई, बैलेंस निकाल लेते ना, इधर आ जाओ। और इक्विटी शेयर होल्डर के लिए फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बैलेंस, बैलेंस कितना आएगा, अभी सुनो, ये हो गया अपना पीसी, लास्ट में फाइनली पीसी कितना आया था बेटा, 3,12,000, आपको पता ही, अभी जस्ट कैलकुलेटेड, जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड, ये आपका था पीसी, परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। अब उसमें इक्विटी शेयर होल्डर को बैलेंस कितना आ रहा है, 3,12,000 माइनस 1,10,000, सो योर बैलेंस इज व्हाट, 2,02,000, बैलेंस इज 2,02,000, ठीक है। एंड दिस बैलेंस, ये जो बैलेंस आया ना बेटा, उसका क्या करना है आपने को, इक्विटी शेयर इशू करना है, और फेस वैल्यू वही है 10 रुपीज, बराबर है। और देख लो इक्विटी शेयर के बारे में बोलता क्या अपने को, सी इधर गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गया, बैलेंस ऑफ पीसी इज पेबल इन इक्विटी शेयर्स एट पार, ये भी सेम वही बोल रहा है, पार पे, पार मतलब फेस वैल्यू 10, तो आ जाओ, सो 10 मतलब 10 कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा बेटा 20,200, ठीक है। सो आ जाओ, लिखा तो इधर, व्हाट डज इट मीन, 20,200 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, दैट्स इट। तो वो किया तो 2,02,000 ही आएगा ना बेटा, आ गया ना 2,02,000, दैट्स इट, बराबर है। इसको थोड़ा ऊपर दिखा, 2,02,000, दैट्स इट, दैट्स डन, ठीक है। फाइनली अपना पीसी 3,12,000 हो गया, ये पीसी का काम खत्म, फिनिश, क्लियर है बेटा, पीसी डन, कोई डाउट इसमें, ओके। तो नेट पेमेंट, नेट पेमेंट में तो डायरेक्ट हो गया, जो लास्ट लेक्चर में किया, नेट एसेट आया ना बेटा, नेट एसेट को, नेट एसेट निकालो, उसके बाद आपको पीसी का डिस्चार्ज करना है, दैट्स इट। चलो नाउ व्हाट हैज नाउ व्हाट हैज बीन आस्क्ड, सी व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर नाउ। अब आ जाओ, अब क्या बोल रहा है बेटा, पीसी हो गया ना, अब अपने को नेसेसरी लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है इन द बुक्स ऑफ बंटी एंड कुबेर, ठीक है। अब नेसेसरी लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है बंटी एंड कुबेर की बुक में, तो बंटी और कुबेर दोनों वेंडर फर्म है, तो वेंडर कंपनी है, तो दोनों की बुक्स क्या हो जाएगी बेटा, वेंडर कंपनी मतलब अपना बिजनेस बेच रहे तो बुक्स क्लोज हो जाएगा, नाउ बुक्स विल बी क्लोज्ड, सिंपल सा फंडा है, तो दोनों का बुक अब क्लोज करना है अपने, तो चलो नाउ, तो सबसे पहले नेसेसरी लेजर अकाउंट में आ जाओ, फर्स्ट फर्स्ट वेंडर कंपनी अपना कौन है, बंटी लिमिटेड, तो इधर दिखा देते हैं, बंटी लिमिटेड, फर्स्ट बंटी लिमिटेड। चलो लेजर अकाउंट, ठीक है, लेजर अकाउंट बनाना अपने को, सो लेजर या इन द लेजर ऑफ बंटी लिमिटेड भी लिखा तो फिर भी चलेगा, ठीक है, इन द लेजर ऑफ, ठीक है, मालूम पड़ा। और अगर सिर्फ बंटी लिमिटेड लिखा फिर लेजर लिखा फिर भी चलेगा, कोई इशू नहीं। चलो आ जाओ अभी फॉर्मेट में,
अब सुनो, वेंडर कंपनी है, वेंडर कंपनी के लिए सबसे पहला अकाउंट कौन सा आएगा? रियलाइजेशन, क्योंकि उनका बिजनेस क्लोज हो रहा है। तो फर्स्ट अकाउंट विल बी व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट। चलो, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहला मेन अकाउंट होगा अभी भी वेंडर कंपनी के बुक में रियलाइजेशन सबसे फर्स्ट, क्योंकि उनका कंपनी क्लोज हो रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट फर्स्ट, डेबिट, क्रेडिट। फर्स्ट अकाउंट इज व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस। सो फर्स्ट वन रियलाइजेशन अकाउंट हो गया बेटा। नाउ अब रियलाइजेशन के बाद सेकंड अकाउंट आ जाएगा, क्या? शेयर होल्डर्स का। अब शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर होल्डर को भी सेटलमेंट किया है, प्रेफरेंस को भी किया है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर तो फिक्स है आपका, और नेसेसरी बोला है तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनाना है तो बना दो। चलो, सो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, क्या बड़ा? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, विच अकाउंट बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। चलो, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट एंड देन व्हाट? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, सो हियर डेबिट एंड क्रेडिट। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट एंड देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो सबसे पहले हम बंटी का बना रहे हैं, बंटी, याद रखना। बंटी फर्स्ट वेंडर फॉर्म है, वेंडर कंपनी है, उसका बुक क्लोज हो रहा है। पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस। सो इक्विटी शेयर होल्डर डन, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट फॉर्मेट। अभी नीचे ही बना लेते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। चलो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बंटी लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर होल्डर है कितना? ये देखो, बंटी लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वेयर इज इट? हियर इट इज। वो आप देख सकते हो 11% प्रेफरेंस शेयर है, बराबर है। सो 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, right here 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। सो पहला रियलाइजेशन हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर था तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर बना दिया, और उसके बाद आपका याद रखना, वेंडर फर्म, वेंडर कंपनी की बुक में इसका परचेजिंग कंपनी का अकाउंट तो आएगा ही, नॉर्मल सी बात है। वेंडर कंपनी की बुक में परचेजिंग कंपनी का अकाउंट, क्योंकि वेंडर बोलेगा ना भाई मेरे को लेना किससे पैसा, पीसी का अमाउंट किससे लेना है? अपना परचेजिंग कंपनी, दैट इज न्यू कंपनी से। सो आ जाओ, सो न्यू कंपनी। सो हियर डेबिट, क्रेडिट, और न्यू कंपनी है कौन बेटा? बीके लिमिटेड है ना। सो डायरेक्टली यू कैन राइट व्हाट? बीके लिमिटेड। ठीक है, बीके लिमिटेड, पर्टिकुलर्स, पीस, particulars and
रुपीस, बीके लिमिटेड, बराबर। चलो सो आ जाना। अभी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब रियलाइजेशन अकाउंट, वेंडर कंपनी का रियलाइजेशन अकाउंट में पहले क्या करना है, जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है, आउटसाइड लाइबिलिटीज, वो सब पहले ट्रांसफर कर दो वन बाय वन, ठीक है। चलो जितने भी एसेट्स हैं, तो देखो इधर अभी आपको दिख रहा है बेटा, इधर एसेट्स लाइन से जो भी एसेट्स है, गुडविल है, बिल्डिंग है, गुडविल तो है नहीं, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, फिर आपका स्टॉक, फिर कैश एंड बैंक बैलेंस, अदर करंट असेट्स, बराबर। शेयर इश्यू एक्सपेंस तो आएगा नहीं, तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट्स अ फिक्टिशियस असेट्स। एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स का पार्ट है बेटा, इधर नीचे एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स आता है ना बेटा, तो ये फिक्टिशियस असेट्स वो आपका जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट में, ठीक है। तो मतलब आपके पास ये सारे असेट्स हैं जिनको आपको रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करना है। सो लेट्स ट्रांसफर इट, और रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा तो बुक वैल्यू पे ही जाएगा, तो जो भी बुक वैल्यू है वो सब शो कर दो। चलो लाइन बाय लाइन आ जाए। सो टू पहले दिखा देना, टू सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं, टू सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर हो रहा है बेटा। चलो अब एसेट्स कौन कौन से सब दिखा दो। बिल्डिंग है आपका, बिल्डिंग 1 लाख कितना 50,000, फिर बिल्डिंग के बाद आपका मशीनरी है, मशीनरी है आपका 80,000, मशीनरी के बाद फर्नीचर है, फर्नीचर आपका है 10,000, देन आफ्टर फर्नीचर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितना बेटा 1,40,000, आफ्टर इन्वेस्टमेंट क्या था अपना, डेटर्स था, डेटर अमाउंट इज व्हाट 1,65,000, डेटर 1,65,000, फिर आपका स्टॉक 75,000 का था, स्टॉक स्टॉक 75,000, बराबर है। फिर स्टॉक के बाद अपना क्या है बेटा, कैश एंड बैंक, स्टॉक के बाद क्या है, कैश एंड बैंक बैलेंस, वो कितना है बेटा अपना 13,000, देन आपका अदर करंट असेट्स है, अदर करंट असेट्स वो आपका है 20,000, राइट। अदर करंट असेट आपका कितना बेटा 20,000, इट, ये सब आपका ट्रांसफर करना। फिर इधर लाइबिलिटी ट्रांसफर आए, आउटसाइड लाइबिलिटीज, देखो जितने भी असेट्स है सब डेबिट में आ जाएंगे, सन्ड्री असेट्स जो भी है रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर, और जो आउटसाइड लाइबिलिटी है दैट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन क्रेडिट। सो बाय आउटसाइड लाइबिलिटीज, आउटसाइड व्हाट बेटा लाइबिलिटीज। चलो अभी आउटसाइड लाइबिलिटीज में अपने पास क्या क्या है, सबसे पहला तो 9% डिबेंचर्स, 9% व्हाट बेटा डिबेंचर्स है आपका, ये सब भी बुक वैल्यू पे आ जाएगा, यू कैन सी हियर। सो डिबेंचर्स देख रहे हो, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स और अदर लाइबिलिटीज, किसका देख रहे हैं हम लोग, बंटी लिमिटेड का। सो 1 लाख, फिर उसके बाद 60 एंड देन 40, यस परफेक्ट। सो डिबेंचर्स 1 लाख, देन आपका बेटा क्या है, क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, sundry creditor is what 60,000,
and finally other liabilities. Finally, what? Other liabilities. And other liabilities is what? 40,000. Okay, other liabilities, what beta? 40,000. That's it. आ गया? Outside liability में 9% debentures, sundry creditors, other liabilities, done. चलो, sundry asset transfer, outside liability transfer हो गया. अब उसके बाद आ जाओ, ये होने के बाद फिर क्या करना है भाई? देखो, कंपनी को, वेंडर कंपनी को क्या मिलेगा बेटा? पीसी मिलेगा. किससे मिलेगा पीसी? वही अपना परचेसिंग कंपनी. तो पीसी मिलेगा किससे? बीके लिमिटेड से. तो पीसी हमेशा याद रखो क्रेडिट में दिखाना है. एक तरह से इनको मिलने वाला है ना, है कि नहीं? मालूम पड़ा? इनको पीसी मिलेगा. पीसी कौन से फॉर्म में? शेयर्स मिल रहा है, जो भी मिल रहा है. तो पीसी तो मिल रहा है ना, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो एक तरह से भाई इनके लिए एक तरह का इनकम ही हो गया. तो ऐसा समझ के चलेगा कि इनकम हो गया, तो क्रेडिट साइड में दिखाना है अपने को, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो इनका जो पीसी का बैलेंस है, पीसी, ठीक है, जो भी इनको पीसी मिलने वाला है वो इनका क्रेडिट बैलेंस में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा. ठीक है, किससे मिलेगा पीसी? पीसी विल बी रिसीवेबल फ्रॉम व्हाट? न्यू कंपनी, दैट इज परचेजिंग कंपनी, बीके लिमिटेड. तो अब आप देखो कि पीसी, बंटी लिमिटेड का पीसी कितना था? आपने सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में. वो देखो कितना था पीसी उसका? 4,65,000 आया था. ठीक है, नेट पेमेंट मेथड में पीसी आया था 4,65,000. तो यू कैन शो हियर 4,65,000. दैट्स इट भाई. पीसी आया, इनको मिलने वाला 4,65,000, तो क्रेडिट बढ़ गया इनका. दैट्स इट, रियलाइजेशन क्रेडिट बढ़ गया. सो पीसी 4,65,000. गॉट इट? क्लियर? इतना क्लियर है पहले? ओके, अभी देखो नाउ रियलाइजेशन का सब हो गया और कुछ नहीं है. सिर्फ एक आइटम आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड जो भी रहेगा वो दिखाना है. अभी देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड क्या था आपको कि आपने जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी पेड 10% प्रीमियम, मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा पेमेंट किया जा रहा है, बराबर. एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं तो एक तरह से कंपनी का, एक तरह से देखा जाए तो भाई एक तरह से लॉस ही हो गया ना, बराबर. एक्स्ट्रा जा रहा है, पेमेंट कर रहे हो एक्स्ट्रा, बराबर है कि नहीं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे कितने इसके? ये देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है कितने? 1,50,000 के. ठीक है, बट कंपनी सेटलमेंट कर रही है 10% प्रीमियम पे, तो 1,50,000 का 10% 15,000. तो 15,000 भाई एक तरह से प्रीमियम अमाउंट हो गया, जो कि आपको रियलाइजेशन के डेबिट में दिखा देना है, बराबर है. क्योंकि फाइनली वो जो प्रीमियम है, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बना हो गया तो बैलेंसिंग फिगर आएगा ही. वो बैलेंसिंग फिगर आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है. ड्यू टू रियलाइजेशन ये बैलेंस आ रहा है. तो देखो, तो जब एक्स्ट्रा दिया है तो आपको इधर शो कर देना है बेटा. टू क्या? 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया हमने. 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, दैट इज व्हाट? क्या बेटा? प्रीमियम. ये प्रीमियम अमाउंट है. और वो कितना है बेटा प्रीमियम? 1,50,000 का. इधर दिखा देता हूं मैं, 1,50,000 का प्रीमियम कितना है बेटा? 1,00,000. 10% ऑफ 1,50,000, दैट इज 15,000. हो गया. अगर आपको चेक करना है ना तो इधर देखने का, जैसे आपका ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ठीक है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर में इधर देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको? जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो ट्रांसफर करो. ये दिख रहा है 11% प्रेफरेंस शेयर, इसको ट्रांसफर करो. लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस. सो इधर दिखाना है बाय व्हाट? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. क्या? बाय 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. हाँ, कितना बेटा? 1,50,000. ठीक है, बट आप सेटलमेंट कितने में कर रहे हो? ये लाइबिलिटी थी, सेटलमेंट कर रहे हैं वेंडर कंपनी, ठीक है, अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रही है. कितना दे रही है अभी वेंडर कंपनी? वो अलग बात है कि वेंडर कंपनी परचेसिंग कंपनी से लेके देखे, लेकिन अपने शेयर होल्डर को तो सेटल करना ही पड़ेगा ना, वेंडर कंपनी को ही सेटल करना पड़ेगा ना बेटा. सो 2 क्या दे रहा है बेटा? 12.5%. वेंडर कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोल रही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स
टेंशन मत लो, हम आपको 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स न्यू कंपनी का दे रहे हैं क्योंकि हमारी कंपनी अमालगमेट हो गई। तो 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स इन व्हाट बीके लिमिटेड, बीके लिमिटेड, जो कि कितना आया 10% प्रीमियम, मतलब 1,50,000 का 10% 165, बराबर है 1,65,000, कि आपने पीसी में भी देखा हो गया। अब अगर आप इस अकाउंट को टैली करेगा, इसका तो सेटलमेंट हो गया, टैली करेगा तो 165। अब देखो वेंडर कंपनी को अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना कितना था 150, बट दिया कितना फाइनली 1,65,000। उनको बोला भाई ये शेयर ले लो, न्यू कंपनी का शेयर है। तो कंपनी ने, वेंडर कंपनी ने कितना ज्यादा दिया, डिफरेंस कितना आ रहा है देखो ना इधर, 150 का था 165 ज्यादा दिया, बराबर है। तो कितना 15,000 ज्यादा दिया कि नहीं? तो ये जो 15,000 एक्स्ट्रा दिया वो रियलाइजेशन में एडजस्ट होगा ना बेटा, किधर रियलाइजेशन में। सो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर। अब बाय रियलाइजेशन का दिख रहा है, बाय रियलाइजेशन का टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, दैट्स इट, वही एंट्री है। ये यहाँ लिखा तो इसको समझाने के लिए अकाउंट मैंने पहले कर लिया ताकि वो आपको मालूम पड़ जाए कि इधर डेबिट आया क्यों। तो देख रहे हो ना ये 15,000 तो ये एडजस्ट किधर होगा, बाय रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन होने की वजह से ही हो रहा है ना बेटा। तो बाय रियलाइजेशन, अब बाय का क्या हो गया, बाय का टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर दिख रहा है ना 15,000, दैट्स इट। क्लियर है, कोई डाउट तो बोलो। चल मी मैसेज देख रहा हूं मैं, ओके चलो ठीक है, क्लियर ओके चलो। अब ये हो गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले टैली करना होता है। ये तो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया आपको, पहले कर दिया है कि देखो ये 15,000 का बैलेंस उधर आ गया। तो ये प्रेफरेंस होल्डर बाद में कर सकते हो, कोई इशू नहीं, राइट है। सिर्फ आपको एडजस्टमेंट याद रहना चाहिए कि हाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रीमियम में दिया था तो 15,000 का आपको रियलाइजेशन में एडजस्ट करना है, बराबर है। तो एग्जाम में भी आप चाहिए तो पहले कर सकते हो, सब कुछ इशू नहीं है, डाउट रहेगा। अदरवाइज आपको पता है तो करके फिर बाद में कर सकते हो, ये करके फिर बाद में करो, कोई टेंशन नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है जैसा आपको सुटेबल लगता है। चलो उसके बाद टैली करते हैं। चलो पहले रियलाइजेशन अकाउंट टैली करो। सो विच साइड इज हैवियर, डेबिट और क्रेडिट, जरा चेक करना, डेबिट और क्रेडिट। तो आई थिंक इधर डेबिट ज्यादा आ रहा है, एक बार टोटलिंग करके देख लो। डेबिट का टोटल जो आ रहा है वो 6,68,000 आ रहा है क्या, चेक करो। डेबिट का टोटल 6,68,000 है, बिकॉज क्रेडिट का टोटल तो भाई 665 आ रहा है, उसका टेंशन नहीं, ये 668 आ रहा है बराबर, ठीक है। यस, सो 668 बेटा, जो ज्यादा रहेगा उसको दोनों साइड में लिखने का। डेबिट ज्यादा है तो 6,68,000, 6,68,000 इन बोथ द साइड्स। अब बेटा आया क्या, नॉर्मल सी बात है, डेबिट ज्यादा होगा तो लॉस, रियलाइजेशन डेबिट ज्यादा होगा तो लॉस ही हुआ ना बेटा, ठीक है। डिसोल्यूशन पे भी लॉस हो गया इधर, कितने का लॉस हुआ 3,000 का, और ये 3,000 का लॉस फाइनली प्रॉफिट और लॉस बियर करने वाला कौन, इक्विटी यार, इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, दैट इज लॉस। आप क्षेत्र दिखा सकते हो, रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन लॉस, दैट्स इट, ओके। चलो अभी इक्विटी शेयर होल्डर में आ जाओ बेटा। पहले इक्विटी शेयर होल्डर में क्या करना है, आपको बैलेंस लेना है। सो उसके लिए आप अकाउंट, अपना बैलेंस शीट देखो किधर है, बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर हियर इट इज। इक्विटी शेयर बंटी का इक्विटी शेयर कितना है बेटा 2,40,000, तो बाय लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000, फर्स्ट शो इट हियर बाय लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस ही होगा ना बेटा, तो बैलेंस दिखा दो इधर, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल है इक्विटी शेयर होल्डर का,
द अमाउंट इज व्हाट 2,40,000. बराबर. अब आ जाओ, नाउ द नेक्स्ट. अब आ जाओ, अब जितना भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है सब किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को. तो जनरल रिजर्व भी इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पीएनएल भी इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. स्टैट्यूटरी रिजर्व होता तो वेंडर कंपनी का वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते फाइनली, लेकिन परचेजिंग कंपनी में अपने को उसको मेंटेन रखना ही है स्टैट्यूटरी रिजर्व. चलो, जनरल रिजर्व है, पीएनएल अकाउंट है, ये दोनों आपके क्या है बेटा? रिजर्व्स एंड सरप्लस के आइटम है, तो उसको क्रेडिट कर दो इक्विटी शेयर होल्डर को. फाइनली रिस्क भी इक्विटी शेयर होल्डर लेगा तो रिवॉर्ड्स भी उसको ही मिलेगा. सो बाय, पहले रिजर्व एंड सरप्लस दिखा देना, बाय जनरल रिजर्व कितना है? 45,000. एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस है बेटा, सर में प्रॉफिट एंड लॉस है बेटा, वो है आपका 30,000. ओके. चलो, अब बेटा आपको पता है क्या, इधर असेट साइड में आपके पास एक फिक्टिशियस असेट्स है. अब इस फिक्टिशियस असेट्स का क्या काम, जब बिजनेस बंद हो रहा है तो ये जो एक्सपेंसेस है, नॉट रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस, वो सब राइट ऑफ करो. अब बेचारा ये अब तो राइट ऑफ होगा ही नहीं क्योंकि बिजनेस तो बंद हो गया, तो इसको इक्विटी शेयर होल्डर को बेयर करना पड़ेगा. तो शेयर होल्डर बेयर करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर. बट बराबर है, हमेशा याद रखना, जो भी रिस्क फाइनली बेयर करने वाला तुम्हारा इक्विटी है. तो 2 शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, टू व्हाट बेटा? शेयर इश्यू एक्सपेंसेस. कितना है? 12,000. शेयर इश्यू एक्सपेंसेस दैट इज 12,000. बराबर, क्लियर है? चलो, अब ये भी हो गया अपना, ये भी डन हो गया 12,000. राइट. अब बंटी लिमिटेड का जरा पीसी देखना, जो पीसी बनाया बंटी लिमिटेड का. ठीक है. अच्छा, इसके पहले और क्या था? और कुछ है इक्विटी शेयर होल्डर में? ये देखो, लॉस भी है ना, रियलाइजेशन का लॉस, तो वो भी डाल दो. बाय इक्विटी शेयर होल्डर का 2 रियलाइजेशन, 2 रियलाइजेशन, वही जो लॉस आया था बेटा. लॉस कितना था आपका? 3,000. बराबर है. अब सुनो, अब इनके इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दे रहे हो आप? नेट पेमेंट मेथड था अपना. नेट पेमेंट में देखो, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दे रहे हो? पहला तो इक्विटी शेयर्स दे रहे हो आप, 2 इक्विटी शेयर्स. बराबर है कि नहीं? इक्विटी शेयर देखो, नेट पेमेंट मेथड देखो जो बना है, इक्विटी शेयर्स दे रहे हो आप इन व्हाट? वही सेम, इन बीके लिमिटेड. इक्विटी शेयर्स इन बीके लिमिटेड. तो आप नेट पेमेंट मेथड देखो, नेट पेमेंट में इक्विटी शेयर्स आपने कितना दिया है उनको? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स था 28,000 और पूरा वैल्यू लेके कितना हुआ? 2,80,000. सो 2,80,000 का इक्विटी शेयर्स दिया इक्विटी शेयर होल्डर को, और इक्विटी शेयर होल्डर को आपने पेमेंट किया, कैश दिया, कैश, तो कैश दिया 20,000. बराबर है. तो टोटल 3 लाख का सेटलमेंट था आपका, पता है ना? ये 3 लाख का सेटलमेंट था, आउट ऑफ विच इक्विटी शेयर होल्डर को 3 लाख दिया गया है, जिसमें से 2,80,000 का तो इक्विटी शेयर्स हो गया इन परचेजिंग कंपनी में, और 20,000 का अपना कैश दे दिया. दैट्स इट. नेट पेमेंट मेथड जो बना है उसमें देखो डायरेक्टली, ठीक है, सब दिया है जो फर्स्ट लेक्चर में किया था. ठीक है, यही है ना, 280 और 20 इक्विटी शेयर होल्डर को टोटल 3 लाख. दैट्स इट, डन. क्लियर है? बोलो, कोई डाउट है इसमें? तो टेल मी. आई एम वेटिंग. ओके, क्लियर है? क्लियर. ओके, चलो बस अभी इसको भी टैली करो. सो टैली इट. इसमें तो टैली हो जाना चाहिए क्योंकि सब सेटलमेंट तो कर लिया. 240 प्लस 45 प्लस 30, तो टोटल 3,15,000. इधर भी 3 लाख और 12 प्लस 3 हो गया ना, 3,15,000. टैलीड यार, बड़ी टैली. दैट्स इट, हो गया. बराबर है. तो नेसेसरी लेजर अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया. बट ये किसका है? ये तो एक ही वेंडर फर्म हो, सॉरी वेंडर फर्म नहीं, कंपनी. ठीक है, एसवाई में वेंडर एमलगेमेशन ऑफ फर्म था ना, वही याद आ रहा है. ठीक है, चलो. सो ये हो गया आपका कंप्लीट. ओके, तो याद रखना बेटा, रियलाइजेशन हो गया आपका, फिर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर. अब बचा न्यू कंपनी. बराबर, न्यू कंपनी का अकाउंट भी बनाएगा ना बंटी लिमिटेड,
जो वेंडर कंपनी है वो न्यू कंपनी का तो अकाउंट बनाएगा कि न्यू कंपनी से कितना लेने का है। तो चलो न्यू कंपनी के लिए सिंपल, न्यू कंपनी वेंडर के लिए क्या हो गई, वेंडर कंपनी के लिए डेटर, डेटर का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। क्यों डेटर, क्योंकि इससे अपने को क्या लेना है, पीसी लेना है, पीसी। तो पीसी मतलब ये देखो, इधर देखो, इधर दिख रहा है बाय बीके लिमिटेड 4,60,4,65 का पीसी है। तो बाय का क्या हो जाएगा, टू, टू कौन से अकाउंट से लिया है, रियलाइजेशन, लिख दो बाय का टू रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर है। कितना लेना है अपने को, 4,65,000 बीके लिमिटेड से लेना है, न्यू कंपनी, परचेजिंग कंपनी। ये है क्या, पीसी है बेटा, परचेज कंसिडरेशन है, इतना अपने को मिलेगा। बिजनेस रियलाइज हुआ, लिक्विडेट हो रहा है, बंद हो रहा है, एक तरह से देखा जाए तो डिसॉल्व हो रहा है। तो भाई 4,65,000 लेना है बीके लिमिटेड से, पीसी का सेटलमेंट 4,65,000 के, 4,65,000 में है। तो बीके लिमिटेड ने दे दिया ना बेटा 4,65,000, तो बीके लिमिटेड गिवर हो जाएगा, गिवर को क्रेडिट कर दो। तो बीके लिमिटेड ने पहले तो क्या दिया इसको, ये बंटी लिमिटेड को क्या दिया, इक्विटी शेयर दिया। अब देखो 4,65,000 का सेटलमेंट कैसे किया बीके लिमिटेड ने, पहला तो इक्विटी शेयर्स इन बीके लिमिटेड, बराबर है कितना, 2,80,000 का, इक्विटी शेयर्स 2,80,000 का ही था ना बेटा, इक्विटी शेयर्स दिया। फिर कैश दिया, कैश बाय कैश, वो कितना दिया, 20,000 का। तो 4,65,000 में से 2,80,000 और 20 सेटल हो गया, 3 लाख का बचा। अब कितना बचा, 165, 165 किसको दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो बीके लिमिटेड ने पूरा पीसी सेटल कर दिया ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स को 280 का इक्विटी शेयर इशू किया, 20,000 कैश पेमेंट किया, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डायरेक्टली बाय 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स इन बीके लिमिटेड देके सेटल कर दिया। तो पूरा पीसी यहां सेटल हो गया। सो बाय 12.5% preference shares in what, BK Limited, that is for 1,65,000, 1,65,000। तो आप जानते ही हो बेटा, प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको क्या इशू किया गया, प्रेफरेंस शेयर्स इन बीके लिमिटेड, दैट्स इट। प्रेफरेंस शेयर्स इन बीके लिमिटेड 1,65,000 का इशू कर दिया, खत्म। पीसी पूरा 465 था, वो पूरा सेटल हो गया। देख 465 लेना है बीके लिमिटेड से, लेना है, लेना है। और कैसे सेटलमेंट किया, इक्विटी शेयर्स 280 का, कैश उसको दिया इक्विटी शेयर होल्डर को 20 का, एंड फाइनली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर्स इन बीके लिमिटेड, दैट्स इट, सेटल्ड हो गया, पूरा पीसी खत्म, पूरा पीसी का सेटलमेंट हो गया। सो ये न्यू कंपनी का अकाउंट ऐसे ही बनेगा। मतलब न्यू कंपनी अकाउंट में, परचेसिंग कंपनी अकाउंट में लेना कितना है, 465। तो सेटलमेंट कैसा हुआ, इक्विटी शेयर्स हुआ, कैश पेमेंट किया इक्विटी शेयर होल्डर को, और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर इशू किया, दैट्स इट, डन। अब ये अकाउंट भी आपका ऑटोमेटिकली इट गेट टैली। चल सो बच्चा 4,65,000, 4,65,000, दैट्स इट, क्लियर बेटा, कोई डाउट इसमें तो बोलो, इज देयर हैविंग एनी डाउट, इज देयर एनी डाउट, ऑल क्लियर, पक्का। चलो अभी ये तो हो गया बंटी लिमिटेड। अभी ऐसे ही अपने को क्लोज किसका करना है, कुबेर, कुबेर लिमिटेड भी वेंडर फर्म है ना, वेंडर कंपनी, फर्म 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 वेंडर कंपनी, ठीक है। चलो सो आ जाओ, नेक्स्ट अपना आ गया कुबेर लिमिटेड, कुबेर वाली कंपनी है भाई, कुबेर, कुबेर का खजाना, तो सेम वैसा ही अब कुबेर के हिसाब से करना है। सो कुबेर लिमिटेड सेकंड वेंडर कंपनी है कुबेर लिमिटेड, क्या करना है आपको, लेजर बनना है, लेजर। चलो सो वही सेम, फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट,
realization account. Particulars rupees, particulars rupees. ठीक है, सो लेजर में फर्स्ट हो गया रियलाइजेशन, सेकंड आ जाओ. वही बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर सेम. चलो फॉर्मेट रेडी कर लेते पहले. इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. डेबिट, क्रेडिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस. ठीक है, चलो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. प्रेफरेंस शेयर होल्डर वही बेटा 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, कॉमन, दोनों कंपनी के सेम ही है. चलो, सो डेबिट, क्रेडिट, 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. ठीक है, सो इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और फाइनली अपना न्यू कंपनी. न्यू कंपनी मतलब बीके लिमिटेड का अकाउंट. चलो, डेबिट, क्रेडिट, बीके लिमिटेड, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस. गॉट इट. चलो फॉर्मेट डन. चलो फिर फटाफट कर लेंगे, अभी तो प्रैक्टिस हो गया होगा ना. जैसा आपने बंटी का किया वैसे कुबेर का करना है. लेट्स डू इट फटाफट, स्पीड में करते हैं अभी इसको. सेम. अच्छा आ जाओ, अभी देखो कुबेर का करो ना, कुबेर का. तो कुबेर के जितने भी एसेट्स है सब पहले ट्रांसफर कर दो. गुडविल से लेके बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये अदर करंट एसेट, क्योंकि नीचे तो आपका फिक्टिशियस एसेट्स है, वो तो इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट हो जाएगा. तो ये पूरा आपका पहले इनको डेबिट कर दो. गॉट इट. रियलाइजेशन में डेबिट, रियलाइजेशन में सारे एसेट डेबिट में जाएंगे. यस और नो. और रियलाइजेशन में जा रहा हो बेटा तो बुक वैल्यू पे, जो बुक वैल्यू है, जो वैल्यू इधर दिया है बैलेंस शीट में वही सेम वैल्यू पे आपको शो करना है. चलो, तो टू सन्ड्री एसेट ट्रांसफर्ड, टू सन्ड्री एसेट्स. चलो, सो आ जाओ फर्स्ट, वेरी फर्स्ट, सबसे पहला क्या 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 है देखो. गुडविल है, फिर उसके बाद बिल्डिंग्स है, एक एक करके ट्रांसफर करते जाओ. सो गुडविल, गुडविल आपका 25,000. सिंपल, देखो इधर क्वेश्चन है ना अपने पास, उसमें जो जो है अमाउंट दिखा देने का, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेने का. ठीक है, या है तो ठीक है, ये पूरा. और फिर सेकंड पेज आपका ये. दैट्स इट. चलो, सो 25, 140 लाइन से दिखाते जाओ. सो बिल्डिंग 140, बिल्डिंग 1,40,000. आपका फिर मशीनरी है 60,000. मशीनरी दैट इज 60,000. आफ्टर दैट मशीनरी के बाद फर्नीचर 5,000. फर्नीचर इज व्हाट
5,000. Then investment 80,000. Investments 80,000. Then debtors, that is 60,000. Debtors 60,000. Then what is given? Stock 90,000. Stock is what beta? 90,000. Then after that, अच्छा स्टॉक के बाद आपका क्या था बेटा? कैश एंड बैंक है, करंट एसेट है. अभी देखो बेटा, इधर कैश एंड बैंक बैलेंस है कुबेर का. कैश एंड बैंक बैलेंस है 8,000, लेकिन कुबेर ने कैश यूज भी किया है. ये वेंडर फर्म ने कुछ कैश यूज भी किया है. तो क्या किधर यूज किया वो देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब कैश यूज कर लिया तो 8,000 कैसे ट्रांसफर करोगे? कैश तो सीधा पेमेंट हो जाता ना, वो तो लिक्विड एसेट है. तो कैश में आ जाओ. देखो कितना बोल रहा है, रिटेन रखा है. रिटेन है देखो, कैश ₹3,000 टू बी रिटेन्ड फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंस. ये 3,000 का कैश उसने लिक्विडेशन एक्सपेंस के लिए साइड में रखा है, समझे? तो उसको हटा दो साइड में, बराबर है? वो लिक्विडेशन एक्सपेंस के लिए जाएगा. तो बचा कितना? सी, ये देखो, मींस ये 8,000 में से 3,000 लिक्विडेशन एक्सपेंस के लिए, तो बचा कितना? 5,000. 5,000 ट्रांसफर करो. 5,000 बराबर है. सो इधर आ जाएगा कैश एंड बैंक बैलेंस. कैश एंड व्हाट बेटा? बैंक. अब इधर दिखाना है 8,000 था, बट 3,000 इज केप्ट फॉर और रिटेन फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंस. तो बचा कितना कैश? 5,000. 5,000 ही आएगा. और वैसे भी लिक्विडेशन एक्सपेंस तो रियलाइजेशन एक्सपेंस ही है, मतलब रियलाइजेशन का एक्सपेंस तो डेबिट साइड में आएगा, बाद में उसको डेबिट में ही करना पड़ेगा. ठीक है, वो सेट ऑफ हो जाएगा. चलो फिर अदर करंट असेट्स. अदर करंट असेट्स. सो अदर करंट असेट इज व्हाट? 10,000. बराबर हो गया, सब ट्रांसफर हो गया. अब देखो लिक्विडेशन एक्सपेंस की बात हो रही है, असेट्स तो हो गया. अब लिक्विडेशन एक्सपेंस आपका हमेशा याद रखना भाई, रियलाइजेशन एक्सपेंस ही है तो रियलाइजेशन के डेबिट में ही आएगा. खर्चा है तो डेबिट में, खर्चा लॉस, एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट ही आएगा, डेबिट साइड में. सो पे किया है मतलब टू कैश बैंक जाएगा बेटा अपने पास से. तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. ब्रैकेट में दिखा देना रियलाइजेशन एक्सपेंस, सॉरी लिक्विडेशन, जो वर्ड दिया वही लिखने का, लिक्विडेशन एक्सपेंस. लिक्विडेशन एक्सपेंस कितना है? 3,000. दैट्स इट. मतलब आपको प्रॉपरली शो करना ही है. कैश अभी कितना बचा? 5, तो 5 ही रहेगा. उसमें से 3,000, क्योंकि आउट ऑफ 8 3,000 लिक्विडेशन एक्सपेंस, तो रियलाइजेशन के डेबिट में 3,000 आ गया. दैट्स इट. फाइनली देखो 5 और 3 8 हो गया ना, आ ही गया ना ऑटोमेटिकली. बट प्रॉपरली प्रेजेंटेशन करना है आपको, शो करना है कि क्या हुआ है. चलो हो गया ये, डन, क्लियर. अब आ जाओ, असेट्स का काम हो गया अपना. अभी आउटसाइड लाइबिलिटीज. आउटसाइड लाइबिलिटीज में बाय आउटसाइड लाइबिलिटीज, सी बाय आउटसाइड लाइबिलिटीज ट्रांसफर, बाय आउटसाइड लाइबिलिटीज. चलो बेटा, अभी आउटसाइड लाइबिलिटीज में है क्या बेटा अपने पास? ठीक है, आउटसाइड लाइबिलिटीज में क्या है? सो आउटसाइड लाइबिलिटीज में आपके पास देखो इधर, यू कैन सी है आउटसाइड लाइबिलिटीज में आपके पास किधर गया? हाँ, कुबेर का देखो, कुबेर का वही डिबेंचर, क्रेडिटर्स और अदर लाइबिलिटीज, ये तीनों ही है. 1,40,000 और 24,000. ट्रांसफर इट. सो क्या बेटा? 9% डिबेंचर है, दैट इज व्हाट 1 लाख. फिर आपका क्या है बेटा? सन्ड्री क्रेडिटर्स. सन्ड्री क्रेडिटर्स दैट इज 40,000. और फिर आपके पास क्या है? अदर लाइबिलिटीज. अदर लाइबिलिटीज है 24,000.
दैट्स इट। अदर लाइबिलिटीज आपके पास 24, ट्रांसफर कर लिया। अब बेटा आपको पता है क्या आएगा इधर, पीसी, रिलायजेशन के क्रेडिट में पीसी मिलेगा किससे, बीके लिमिटेड से, सेम जैसा किया आपने बंटी में, बीके लिमिटेड से मिलेगा, बीके लिमिटेड से मिलेगा, दैट इज व्हाट पीसी। चलो अब इसका पीसी कितना है, कुबेर लिमिटेड का पीसी कितना था, अभी जस्ट किया हमने लेक्चर के पहले, 3,12,000 था, 3,12,000, मतलब लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपने किया है 3,12,000, इससे स्टार्टिंग किया था हमने लेक्चर। सो 3,12,000 का पीसी था, दैट्स इट। ओके, हाँ अब सुनो, इधर भी आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने प्रीमियम में दिया है, प्रीमियम में पेमेंट किया है, देखो इधर है आपका, हाँ कुबेर, here it is, preference shareholder are to be paid at 10% premium by 12.5% preference shares in BK Limited issued at par। इधर भी 10% प्रीमियम है बेटा, तो प्रीमियम मतलब प्रीमियम दे रहे तो भाई रियलाइजेशन को डेबिट करना ही पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है। देखो इधर सेम वैसा है, 1 लाख का 10% दैट इज 10,000, सो 10,000 का प्रीमियम जैसा आपने बंटी में किया वैसा ही सेम। तो चलो इधर, तो टू व्हाट, किसको दे रहे हो, 11 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, टू 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, टू 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ब्रैकेट में दिखा देना क्या है बेटा, ये प्रीमियम, प्रीमियम दे रहे हो, प्रीमियम, प्रीमियम में दे रहे हो। सो उतने से रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट हो गया, कितना, 1 लाख था, 1 लाख का 10% दैट इज 10,000। अब देखो इसके लिए बताया मैंने, अगर ये नहीं समझा तो इधर आ जाओ, प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर होल्डर में सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्रेडिट में आपको क्या ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसका कैपिटल, दैट इज बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो कि आपको बैलेंस शीट लायबिलिटी से दिखेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यू कैन सी हियर बैलेंस शीट लायबिलिटी, देखो प्रेफरेंस शेयर किधर है, प्रेफरेंस शेयर ये रहा, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख है, ठीक है, दिखा देना 1 लाख, और दिया कितना आपने उसको 10% प्रीमियम पे, मतलब 1,10,000 दे रहे हो, वेंडर कंपनी कितना दे रही है अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, 1,10,000 का प्रेफरेंस शेयर दे रही है ऑफ बीके लिमिटेड। सो इशू किया है 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स इन बीके लिमिटेड, प्रेफरेंस शेयर्स इन बीके लिमिटेड 1,10,000, ठीक है। तो जो 10,000 का आया बेटा एक्स्ट्रा, ये जो एक्स्ट्रा 10,000 आया वो तो भाई रियलाइजेशन की वजह से आया, डिसोल्यूशन हो रहा है, एक्स्ट्रा गया आपका, तो भाई जो बैलेंस आएगा टैली करने के लिए रियलाइजेशन में डालना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, दैट्स इट। ये आपका एक तरह से बैलेंसिंग फिगर का काम कर रहा है, बैलेंसिंग फिगर, लास्ट वाले में भी देखो बंटी में, ये एक तरह से आपका बैलेंसिंग फिगर, और वैसे भी आपको पता ही है 15,000 एक्स्ट्रा दिया तो बैलेंसिंग कर गया, तो ठीक है। चलो सो 10,000 हो गया और ये अकाउंट आपका टैली हो गया, दिस अकाउंट हैज बीन टैलीड 1,10,000 1,10,000 1,10,000 1,10,000, दैट्स इट, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, ये 1,10,000 जो है ना आपका, इधर देखो, ये इधर गया 10,000, ये देखो इधर है ना, वही है, 2 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर में 2 का बाय, बाय रियलाइजेशन, इधर से देखोगे बाय, बाय रियलाइजेशन में बाय में 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दैट्स इट, एक ही मतलब। चलो हो गया, बस अब क्लोज करो इसको, अकाउंट डेली करो, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते बेटा अभी, फिर देखते हैं रियलाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, विच साइड इज हैवियर, इधर भी डेबिट ही ज्यादा आएगा, डेबिट में काफी अमाउंट है, क्रेडिट तो छोटा है वैसे, तो कितना आ रहा है देखो डेबिट, क्रेडिट तो 476 हो रहा है डायरेक्टली, 4,76,000 आ रहा है, क्रेडिट आपका कितना आ रहा है,
ओके 4,88,000 वेरी गुड बेटा 4,88,000 4,88,000 चलो 4,88,000 है। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आया वो हो गया भाई डेबिट ज्यादा है मतलब लॉस ही होगा ना बेटा सो डेबिट ज्यादा है व्हाट डज इट मीन इट्स अ लॉस सो बाय व्हाट इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्या हो गया ये रियलाइजेशन लॉस दिस इज व्हाट नथिंग बट अ रियलाइजेशन लॉस यस बेटा वेरी गुड 12,000 yes so it's a realization loss 12,000 that's it बराबर चलो तो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया अभी इक्विटी शेयर होल्डर में सबसे पहले तो क्रेडिट साइड में इनका कैपिटल ट्रांसफर हो जाएगा जो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड से आपको आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल so you can see here balance sheet liability equity share capital is what where is it equity share capital देख रहे हो 1,60,000 है 1,60,000 so 1,60,000 बराबर है 1,60,000 का आपका इक्विटी शेयर कैपिटल ओके बराबर चलो 1,60,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल है उसके बाद भाई जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है जनरल रिजर्व पीएनएल वो सब ट्रांसफर करना पड़ेगा ना आ जाओ सो जनरल रिजर्व 40,000 है पीएनएल 21 है उसके बाद इधर जो एक्यूमुलेटेड लॉस ये फिक्टिशियस एसेट्स है वो इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट हो जाएगा तो पहले क्रेडिट के आइटम डाल दो 40 और 21 जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है बाय what general reserve account by general reserve is 40,000 by profit and loss account that is 21,000 बराबर चलो फिर इधर जो accumulated देखो accumulated losses and fictitious assets ये है ना शेयर इश्यू एक्सपेंसेस वो भी फाइनली इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट हो जाएगा क्योंकि अब ये एक्सपेंस रिटर्न ऑफ किधर करेगा बिजनेस तो क्लोज हो गया इसका तो भाई लेके कौन जाएगा बियर कौन करेगा इसको बियर शेयर होल्डर्स इक्विटी बिचारे तो टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट कितना बेटा 7,000 ठीक है बराबर बेटा चलो ओके डन अब अपने को क्या करना है ये सब हो गया अब सुनो इधर लॉस आया था लॉस इक्विटी शेयर होल्डर को लॉस आया था मतलब रियलाइजेशन का लॉस इक्विटी शेयर होल्डर को ही जाएगा तो बाय इक्विटी शेयर होल्डर का लॉस ट्रांसफर करो इक्विटी शेयर होल्डर को बाय का टू रियलाइजेशन लॉस टू रियलाइजेशन लिख देना पहले नॉर्मल सी बात है ना बेटा इधर बाय इक्विटी शेयर होल्डर है बाय का क्या हो जाएगा टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लॉस चलो कितना है लॉस 12,000 लॉस इज व्हाट 12,000 ठीक है चलो फाइनली सब होने के बाद ठीक है सब होने के बाद अब क्या करना है बच्चा सब हो गया अब इक्विटी शेयर होल्डर को कितना सेटलमेंट में मतलब कैसे सेटल किया आपने इक्विटी शेयर होल्डर को दिया क्या है आपने देखा उसका डिस्चार्ज ऑफ पीसी देखा बेटा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपने क्या दिया है इक्विटी शेयर्स इन बीके लिमिटेड दिया है बराबर है ना कितना 2,02,000 का आया था ना बैलेंस ऑफ पीसी टू बी सेटल्ड इन कैश सॉरी बैलेंस ऑफ पीसी इज सेटल्ड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स इन बीके लिमिटेड तो बस तो देखो पीसी में देखो जो इनका पीसी का डिस्चार्ज किया आपने पीसी कितना आया था 3 लाख कितना था 3,12,000 था ना 3,12,000 में से आपने 1,10,000 अपना किसको दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को
बचा कितना 2,02,000, तो 2,02,000 आप इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे हो। पीसी चेक करो जो अभी जस्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में किया, 2,02,000 का इक्विटी शेयर्स। सो 2 इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में इक्विटी शेयर्स का ही आएगा ना बेटा। सो 2 इक्विटी शेयर्स इन बीके लिमिटेड। अब इनको तो आपने कुछ कैश दिया नहीं है, पूरा इक्विटी शेयर्स ही दे दिया, खत्म। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है बेटा तो बोलो। ऑल क्लियर? ओके ठीक है बेटा, चलो फिर टैली कर दो, आ जाओ। नाउ टैली। सो टैली करोगे तो आप 2,02,000 प्लस 12 प्लस 7 तो कितना हो गया? 2 लाख, यस 21, परफेक्ट। और टैली हो गया 2,21,000, 2,21,000। दैट्स इट, बराबर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो अपना हो ही गया, बचा अपना बीके लिमिटेड। तो बीके लिमिटेड के लिए आ जाओ। सबसे पहला तो वही दिख रहा है आपको भाई, बीके लिमिटेड पीसी वाला, पाई का 2 रियलाइजेशन। तो इधर तो सबसे पहला बीके लिमिटेड से, परचेजिंग कंपनी से अपने को लेना है पीसी और रियलाइजेशन। रियलाइजेशन हुआ इसलिए कितना लेना था? 3,12,000, 3,12,000। अब बीके लिमिटेड ने सेटल कैसे किया पीसी का? पहले तो उसने क्या किया? प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया, 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स इन व्हाट? बीके लिमिटेड। सिंपल अकाउंट्स, ठीक है। बीके लिमिटेड भाई जो वेंडर कंपनी है कुबेर लिमिटेड, उसके लिए तो परचेसिंग कंपनी एक तरह से डेटर है कि भाई मेरे को पैसा मिलने वाला है, मेरे को पैसा मिलने वाला है, पीसी का पैसा मिलेगा कितना? 3,12,000। तो डेटर का डेबिट बैलेंस, ठीक है, ड्यू टू रियलाइजेशन 3,12,000 मिलने वाला है। और अब जो न्यू कंपनी ने उसने सेटल कैसे किया? पहले तो प्रेफरेंस शेयर्स दे दिया, कितना? 1,10,000 का, और बाकी जो बचा बैलेंस था 2,02,000 का, उसका क्या दिया? इक्विटी। तो सेटलमेंट हो गया ना, न्यू कंपनी ने सेटलमेंट कर दिया, बराबर। तो वेंडर को चाहिए था 3,12,000, तो वेंडर का सेटलमेंट हो गया, 1,10,000 का प्रेफरेंस शेयर्स और बाकी 2,02,000 का क्या बेटा? इक्विटी शेयर्स इन बीके लिमिटेड। दैट्स इट। अब ये तो वैसे भी टैली हो जाएगा रे बाबा। 3,12,000, 3,12,000, दैट्स दैट। इतना आपने को क्वेश्चन में बोला था बनाने के लिए, हमने बना दिया। बैलेंस शीट बोला होता तो बैलेंस शीट जैसा आपने बनाया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, वैसा बैलेंस शीट, नॉर्मल बैलेंस शीट जो अपना स्टैट्यूटरी फॉर्मेट है वर्टिकल वाला, वैसे ही करना है, सिंपल, जो कि आपने पहले चैप्टर्स में भी किया। तो इधर फिलहाल बैलेंस शीट बोला नहीं है। तो ये हुआ ये अपना सम यहाँ फिनिश। ओके।